हनुमान जी की ये 5 कथाएं आपने नहीं सुनी होंगी। और हम जानते हैं कि श्रोता हनुमान जी की चिरपरिचित लीलाओं के अलावा उनके चरित्र के कुछ और अनछुए पहलुओं को जानने के लिए उत्सुक हैं। सही बात है। तो चलिए बिना देर किए पहली कथा से इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। जरूर। क्या आप सोच सकते हैं कि रामायण केवल महर्षि वाल्मीकि या तुलसीदास जी ने ही नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी ने भी लिखी थी? हाँ, ये अपने आप में एक हैरत अंगेज बात है। ये कथा उसी हनुमत रामायण की है। जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो गया, उसके बाद हनुमान जी प्रभु की भक्ति और चिंतन के लिए हिमालय चले गए। अच्छा। वहां वे प्रतिदिन एकांत में एक शिला पर अपने नाखूनों से यानी अपने नख से राम कथा उकेरते थे। अपने नाखूनों से शिला पर? हाँ, यही रचना हनुमत रामायण कहलाई। और ये सिर्फ लिखना भर नहीं था। स्रोत इसे श्री राम की महिमा, उनके दिव्य चरित्र और उनकी लीलाओं की एक गहरी दिव्य अनुभूति बताता है, जिसे हनुमान जी ने अक्षरों में ढाला था। एक गहरी अनुभूति। हाँ, ये वो समय था जब महर्षि वाल्मीकि ने भी अपनी कठिन तपस्या से रचित रामायण पूरी कर ली थी। अच्छा, उसी समय? जी, वे इसे भगवान शिव को समर्पित करने कैलाश पर्वत पहुंचे और वहीं उनकी दृष्टि हनुमान जी द्वारा लिखी गई उस शिला रामायण पर पड़ी। और फिर क्या हुआ? उसे पढ़ने के बाद महर्षि वाल्मीकि आश्चर्यचकित तो हुए, पर साथ ही उनके मन में एक गहरी चिंता भी उभर आई। चिंता? किस बात की? स्रोत के अनुसार उन्हें लगा कि हनुमान जी की रचना भाव और दिव्यता में कहीं अधिक श्रेष्ठ है। बहुत ज्यादा? हाँ, उन्हें ये भय सताने लगा कि उनकी अपनी वर्षों की साधना और तपस्या से रची रामायण हनुमत रामायण के सामने शायद उतनी महत्वपूर्ण न रह जाए, कहीं वो फीकी न पड़ जाए। ये सोचना भी कितना मानवीय है ना, कि इतने महान ऋषि के मन में भी अपनी कृति को लेकर ऐसी भावना आ सकती है। बिल्कुल। पर यहाँ हनुमान जी की महानता देखिए। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के मन की इस उथल-पुथल को तुरंत भांप लिया। हाँ, वो तो समझ गए होंगे। और तब उन्होंने जो किया वो उनके निस्वार्थ समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल, हनुमान जी ने महर्षि वाल्मीकि की रचना और उनकी साधना का सम्मान करते हुए अपनी लिखी उस पूरी शिला को, हाँ, जिस पर हनुमत रामायण अंकित थी, उठाया और प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए समुद्र में विसर्जित कर दिया। सच में? अपनी पूरी रचना? हाँ जी, ये सिर्फ एक ग्रंथ का त्याग नहीं था, ये ज्ञान के अहंकार से मुक्ति का प्रतीक था। ये दिखाता है कि सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति कितने निरहंकारी और विनम्र होते हैं। और इस त्याग का प्रभाव देखिए। महर्षि वाल्मीकि इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया। हाँ, स्रोत बताता है कि उन्होंने वचन दिया कि वे कलयुग में फिर जन्म लेकर आम लोगों की भाषा में राम कथा लिखेंगे, ताकि वो जन जन तक आसानी से पहुंच सके। अच्छा। माना जाता है कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी और उनकी रामचरितमानस की ओर ही संकेत था। इसमें एक रोचक बात और है। कहते हैं कि बहुत समय बाद महाकवि कालिदास के समय में समुद्र तट पर एक पट्टिका मिली, एक शिलालेख। जब उसकी लिपि को समझने का प्रयास हुआ तो कालिदास जी ने पहचाना कि ये हनुमत रामायण का ही एक अंश है। क्या बात है। और फिर किंवदंतियों के अनुसार वही शिला या उसका अंश अंततः तुलसीदास जी तक पहुंचा, जिसे उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से स्वीकार किया। वाह। ये कथा दर्शाती है कि कैसे सच्चा ज्ञान और भक्ति कभी नष्ट नहीं होते, वे किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाते हैं। अद्भुत। हनुमान जी की ये विनम्रता और ज्ञान का सम्मान सचमुच प्रेरणादायक है। और ये विनम्रता सिर्फ ज्ञान के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब शक्ति और अहंकार का सामना हुआ, तब भी हनुमान जी का यही स्वरूप हमें देखने को मिलता है। हाँ। चलिए महाभारत काल की एक ऐसी ही घटना की ओर चलते हैं, जहां उनका सामना हुआ अर्जुन से। हाँ, ये वो समय था जब महाभारत युद्ध की भूमिका बन रही थी। अर्जुन अपनी असाधारण धनुर्विद्या और लगातार मिलती विजयों के कारण कहीं न कहीं अहंकार के शिकार हो रहे थे। अच्छा, उनमें गर्व आ गया था। हाँ, उन्हें लगने लगा था कि उनसे बड़ा धनुर्धर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। इसी मानसिकता के साथ एक बार वे तीर्थ यात्रा करते हुए रामेश्वरम पहुंचे। वहां उन्होंने श्री राम द्वारा निर्मित राम सेतु के अवशेष देखे। उसे देखकर उनके मन में विचार आया, भगवान राम तो सर्वशक्तिमान थे, उन्हें वानरों की मदद से पत्थर का पुल बनाने की क्या आवश्यकता थी? वे चाहते तो अपने बाणों से ही एक अजय पुल बना सकते थे। इन्हीं विचारों में खोए अर्जुन की भेंट वहां एक साधारण से दिखने वाले वानर से हुई। एक वानर से? हाँ, ये वानर वास्तव में स्वयं हनुमान जी थे,
जो अर्जुन की आंखों में तैर रहे अभिमान को तुरंत पहचान गए थे। उन्होंने अर्जुन से उनकी चिंता का कारण पूछा। अर्जुन ने अपना तर्क रखा और गर्व से कहा कि यदि वे राम के समय में होते तो बाणों से ऐसा पुल बना देते जिसे कोई भी वानर अपने भार से तोड़ नहीं पाता। ओहो, ये तो सीधी चुनौती हो गई। हाँ, यहाँ हनुमान जी ने अर्जुन के अहंकार को तोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तुम्हारे बाणों में निश्चय ही शक्ति है, पर वानरों का पराक्रम भी असाधारण था। फिर भी यदि तुम्हें अपनी कला पर इतना विश्वास है तो बनाओ अपने बाणों का पुल। मैं उस पर केवल 3 पग रखूंगा। यदि पुल मेरा भार सह गया तो मैं तुम्हारी श्रेष्ठता मान लूंगा, किंतु यदि वो टूट गया तो तुम्हें अपने वचन अनुसार अग्नि में प्रवेश करना होगा। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली और अपने दिव्य बाणों से देखते ही देखते एक सुदृढ़ दिखने वाला पुल समुद्र पर बना दिया। हाँ, अब हनुमान जी ने श्री राम का स्मरण कर अपना पहला पग उस बाणों के पुल पर रखा। पुल बुरी तरह डगमगाया। पहले पग में? हाँ। दूसरा पग रखते ही पुल कांपने लगा और चरमराने की आवाजें आने लगी। और जैसे ही हनुमान जी ने तीसरा पग रखना चाहा, टूट गया। वो बाणों का पुल ताश के पत्तों की तरह ढहकर समुद्र में विलीन हो गया। अर्जुन तो स्तब्ध रह गए होंगे। उनका सारा अहंकार चूर चूर हो गया होगा। बिल्कुल। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वे आत्मदाह के लिए अग्नि प्रज्वलित करने लगे, लेकिन तभी वहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण आ गए। हाँ, उन्होंने अर्जुन को रोका। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। श्री कृष्ण ने हनुमान जी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, हे पवन पुत्र, तुमने अर्जुन को उचित पाठ पढ़ाया, पर क्या तुमने सोचा कि ये पुल तुम्हारे तीसरे कदम से ही क्यों टूटा? ये तो सोचने वाली बात है। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, शायद अर्जुन के बाणों में उतनी शक्ति नहीं थी। तब श्री कृष्ण ने रहस्य खोला। क्या रहस्य था? उन्होंने कहा, नहीं हनुमान, जब तुमने दूसरा कदम रखा और पुल चरमराने लगा तो मैंने स्वयं कच्छप का रूप धारण कर पुल के नीचे आधार दिया था, ताकि तुम्हारे तीसरे पग का भार वो सह सके। अरे, यदि मैं न होता तो ये पुल तुम्हारे पहले पग में ही टूट जाता। ये सुनकर हनुमान जी भावुक हो गए होंगे। उन्हें समझ आया कि प्रभु किस तरह अपने भक्तों की लीलाओं में भी साथ निभाते हैं। बिल्कुल, वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। अर्जुन का अहंकार तो पहले ही टूट चुका था, अब उन्हें भक्ति और ईश्वर की सर्वव्यापकता का गहरा बोध हुआ। उन्होंने भी क्षमा मांगी होगी। हाँ, तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर सूक्ष्म रूप में विराजमान हो। अच्छा, ध्वजा पर? हाँ, ताकि उनकी उपस्थिति से वो रथ और अर्जुन सदैव सुरक्षित और अपराजय रहें। हनुमान जी ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस कथा से हमें अहंकार पर विनम्रता और भक्ति की विजय का स्पष्ट संदेश मिलता है। हाँ, और साथ ही ये भी पता चलता है कि सच्ची शक्ति केवल बाहुबल या कौशल में नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण में है। सही कहा। अर्जुन को तो स्वयं श्री कृष्ण का सहारा मिला, लेकिन हनुमान जी की अपनी दिव्यता भी कई रूपों में प्रकट होती है, जैसा कि उनके विभिन्न नामों से पता चलता है। हाँ, ये भी एक रोचक पहलू है। हनुमान जी को हम कई नामों से जानते हैं। बजरंगबली, पवन पुत्र, अंजनी नंदन, संकट मोचन। हाँ, बहुत नाम है। स्रोत हमें बताता है कि उनके कुछ प्रमुख नामों के पीछे विशेष कथाएं और अर्थ छिपे हैं। जैसे उनकी माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी था, जो सुमेरु पर्वत के राजा थे। हाँ, इसलिए वे अंजनी पुत्र या अंजनेय कहलाए। उन्हें पवन पुत्र या मारुति नंदन भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति और जीवन रक्षा में पवन देव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अच्छा। वायु का एक प्राचीन नाम मरुत भी है, इसी से मारुति नाम बना। यानी शिव के पुत्र या अंश भी कहा जाता है। ये नाम उनके दिव्य स्रोत और संबंध को दर्शाते हैं। और हनुमान नाम के पीछे की कथा भी काफी प्रसिद्ध है। हाँ, वो सूर्य वाली घटना। बिल्कुल। बाल्यकाल में सूर्य को फल समझकर खाने दौड़ने पर इंद्रदेव ने क्रोधित होकर उन पर अपने वज्र से प्रहार किया था। वज्र उनकी ठोड़ी पर लगा, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं। हनु मतलब ठोड़ी? हाँ, इस प्रहार से उनकी ठोड़ी यानी हनु थोड़ी टेढ़ी या खंडित हो गई, इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ा, यानी जिसकी हनु प्रभावित हुई हो। इसी घटना से जुड़ा एक और नाम है वज्रांग बली, या जिसे हम आज बजरंग बली कहते हैं। हाँ, ये कैसे बना? जब इंद्र के वज्र का उन पर प्रभाव पड़ा तो सभी देवताओं ने उन्हें विभिन्न वरदान दिए और ब्रह्मा जी ने उन्हें
श्राप मुक्त करते हुए अजय होने का वरदान दिया। उनका शरीर वज्र के समान कठोर और शक्तिशाली हो गया, जो वज्र का प्रहार भी सह गया। बिल्कुल। इसीलिए वज्र अंग, वज्र जैसा शरीर, और बलि, शक्तिशाली, इन दो शब्दों से मिलकर बना वज्रांग बलि, जो लोक भाषा में धीरे धीरे बजरंग बली हो गया। अच्छा, वज्र अंग बली से बजरंग बली, ये तो बहुत दिलचस्प है। हर नाम के पीछे इतनी गहराई। ये नाम सिर्फ पहचान ही नहीं, बल्कि उनके चरित्र, उनकी उत्पत्ति और उनकी शक्तियों का भी वर्णन करते हैं। सही बात है। इन नामों में बसी शक्ति और भक्ति की पराकाष्ठा तब देखने को मिली जब हनुमान जी एक ऐसी विचित्र स्थिति में पड़ गए जहां उन्हें अपने ही आराध्य भगवान श्री राम का सामना करना पड़ा। भगवान और भक्त का युद्ध, ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। हाँ, ये कथा वास्तव में विलक्षण है और धर्म संकट की एक अनूठी मिसाल पेश करती है। क्या हुआ था असल में? हुआ यूं कि एक बार गुरु विश्वामित्र किसी कारणवश राजा ययाति से रुष्ट हो गए और उन्होंने श्री राम को ययाति का वध करने का आदेश दे दिया। राजा ययाति अत्यंत भयभीत होकर सुरक्षा के लिए इधर-उधर भागे और अंत में उन्हें नारद जी ने हनुमान जी के शरण में जाने की सलाह दी। और हनुमान जी ने शरण दे दी? राजा ययाति हनुमान जी के पास पहुंचे और अपनी प्राण रक्षा की गुहार लगाई। हनुमान जी, जो शरणागत वत्सल हैं और वचन के पक्के हैं, उन्होंने ययाति को निर्भय करते हुए उनकी रक्षा का वचन दे दिया। अब हो गया धर्म संकट। हाँ, स्थिति देखिए, एक तरफ श्री राम, जिन्हें अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करना है, दूसरी तरफ हनुमान जी, जो अपने दिए हुए वचन से बंधे हैं। ये वास्तव में एक गहरा धर्म संकट था। श्री राम अपने गुरु की आज्ञा टाल नहीं सकते थे और हनुमान जी अपने वचन से पीछे हट नहीं सकते थे। तो युद्ध हुआ। अंततः श्री राम को हनुमान जी पर बाण चलाना पड़ा। उन्होंने एक के बाद एक कई शक्तिशाली बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी पर उनका कोई असर नहीं हुआ। कोई असर नहीं? जी नहीं। और हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने कोई अस्त्र नहीं उठाया, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया? नहीं। क्या किया फिर? विवश शांत खड़े रहे, आंखें मूंदे और मन ही मन कुछ जपते रहे। अच्छा। जब श्री राम ने देखा कि उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, तो उन्होंने पूछा, हनुमान, तुम ऐसा कौन सा अभेद्य कवच धारण किए हो या कौन सा मंत्र जप रहे हो कि मेरे बाण निष्फल हो रहे हैं? तब हनुमान जी ने आंखें खोली, मुस्कुराए और अत्यंत विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं तो बस आपका ही नाम राम जप रहा हूँ। सिर्फ राम नाम? हाँ। यह स्रोत उस अद्भुत सत्य को उजागर करता है, राम से बड़ा राम का नाम। राम नाम की शक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं भगवान राम के दिव्य अस्त्र भी उस नाम के जाप के सामने शक्तिहीन हो गए। अविश्वसनीय। ये देखकर गुरु विश्वामित्र भी द्रवित हो उठे। वे समझ गए कि हनुमान की भक्ति और राम नाम की महिमा असीम है। उन्होंने श्री राम को उनकी आज्ञा से मुक्त कर दिया और इस तरह ये अभूतपूर्व युद्ध टल गया। बच गए सब। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर के नाम में कितनी शक्ति हो सकती है, जो असंभव को भी संभव बना दे। बिल्कुल। राम नाम ने तो उन्हें स्वयं राम के अस्त्रों से बचाया, लेकिन उन्हें देवताओं से भी कुछ ऐसे वरदान प्राप्त थे जो उनकी रक्षा करते थे। हाँ, वरदान भी थे। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण वरदान ब्रह्मास्त्र से जुड़ा है, जिसका जिक्र हमें लंका कांड में मिलता है। हाँ, हनुमान जी की शक्तियों का वर्णन तो हम सुनते ही आए, लेकिन ब्रह्मास्त्र जैसे संहारक अस्त्र का उन पर प्रभावहीन होना, ये कैसे संभव हुआ? ये भी एक खास वरदान था। स्रोत बताता है कि यद्यपि हनुमान जी स्वयं में इतने समर्थ थे कि उन्हें किसी भारी वरदान की आवश्यकता शायद नहीं थी, फिर भी सृष्टि के आरंभ में और इंद्र के वज्र प्रहार के बाद देवताओं ने उन्हें अनेक शक्तियां और वरदान दिए थे। इन्हीं वरदानों में एक वरदान स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने दिया था। ब्रह्मा जी ने? हाँ, उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया था कि उनके द्वारा निर्मित महाशक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी को कभी कोई वास्तविक क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, उनका वध नहीं कर सकेगा। मतलब ब्रह्मास्त्र भी उनका वध नहीं कर सकता था? हाँ, और इस वरदान की परीक्षा तब हुई जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका पहुंचे और अशोक वाटिका को उजाड़ने लगे। अशोक वाटिका वाला प्रसंग। रावण के अनेक योद्धा, राक्षस और पुत्र उन्हें रोकने में असफल रहे। अंत में मेघनाद यानी इंद्रजीत ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और तब क्या हुआ? ब्रह्मास्त्र के सम्मान को रखने के लिए हनुमान जी क्षण भर के लिए उसके प्रभाव में आए, ऐसा वर्णन मिलता है। अच्छा, सम्मान रखने के लिए? हाँ, ताकि ब्रह्मा जी के वरदान और अस्त्र दोनों का मान रह जाए। लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि उस अस्त्र ने उन्हें कोई पीड़ा या हानि नहीं पहुंचाई। कोई नुकसान नहीं हुआ? नहीं,
वे चाहते तो तुरंत मुक्त हो सकते थे, पर वे स्वयं रावण के समक्ष उपस्थित होना चाहते थे, इसलिए वे बंधे रहे। ब्रह्मा जी का वरदान फलीभूत हुआ, ब्रह्मास्त्र उन्हें मार नहीं सका। ये प्रसंग केवल एक वरदान की कहानी नहीं है, ये दिखाता है कि हनुमान जी की अपनी आत्मिक शक्ति, उनकी भक्ति और प्रभु राम के कार्य को सिद्ध करने का उनका संकल्प इतना प्रबल था कि सृष्टि का परम शक्तिशाली अस्त्र भी उन्हें रोक नहीं पाया। बिल्कुल सही। भक्ति की शक्ति, संकल्प की शक्ति। और यहाँ स्रोत एक बहुत गहरी बात कहता है, हनुमान जी केवल राम के दास या भक्त ही नहीं हैं, वे उनके आत्मस्वरूप हैं। आत्मस्वरूप, इसका क्या मतलब है? यह भक्ति की वो पराकाष्ठा है जहाँ भक्त और भगवान के बीच का भेद मिटने लगता है, जहाँ भक्त अपने आराध्य में और आराध्य अपने भक्त में एक तरह से विलीन हो जाता है। हनुमान जी उसी एकाकार अवस्था के प्रतीक हैं। भक्त और भगवान का एक हो जाना। तो आज हमने हनुमान जी के जीवन से जुड़ी 5 अपेक्षाकृत कम सुनी गई कथाओं पर गौर किया। हनुमत रामायण का अद्भुत त्याग, अर्जुन के अभिमान का मर्दन और श्री कृष्ण की लीला, हनुमान जी के विभिन्न नामों के पीछे छिपे गहरे अर्थ, राम नाम की असीम शक्ति जिसने स्वयं राम के अस्त्रों को विफल कर दिया, और अंत में ब्रह्मास्त्र के वरदान की कथा जिसने उनकी अजेयता को प्रमाणित किया। हाँ, ये सभी प्रसंग हनुमान जी की विनम्रता, उनकी अटूट भक्ति और उनकी अलौकिक शक्ति के नए आयाम हमारे सामने रखते हैं। इन सभी कथाओं को एक साथ देखें तो एक सूत्र स्पष्ट रूप से उभरता है, हनुमान जी की विनम्रता और उनकी निस्वार्थ भक्ति। हाँ, ये बात तो है। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, जो उनके बाहुबल और प्राप्त वरदानों से भी बढ़कर है। ये कथाएं बार बार हमें यही संदेश देती हैं कि वास्तविक सामर्थ्य अहंकार या केवल शक्तियों के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि समर्पण, सेवा और गहरी विनम्रता में निहित है। हनुमान जी इसी सनातन सत्य के साक्षात प्रमाण है। और अब श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार जिस पर वे मनन कर सकते हैं। स्रोत में हनुमान जी को राम का आत्मस्वरूप कहा गया है, जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। ये गहरा विचार है। जरा सोचिए, भक्ति की इस चरम अवस्था का, इस एकाकार हो जाने का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है? ये भक्त और भगवान के बीच कैसा संबंध होगा, जहां द्वैत, मतलब वो जो दो होने का भाव है, वो लगभग समाप्त हो जाता है? ये सोचने लायक बात है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं संपन्न होती है। प्रभु से यही मंगल कामना है कि सभी के जीवन में हनुमान जी जैसी भक्ति, शक्ति और विनम्रता का संचार हो, और प्रभु कृपा सब पर बनी रहे। मंगल कामना। जय जय श्री सीताराम। जय श्री बालाजी महाराज। जय जय श्री राम।